नमस्कार और स्वागत है सभी भावी लीडर्स का। तो आज बात करते हैं भारत की कुछ सबसे मुश्किल परीक्षाओं की तैयारी पर, जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग। हाँ, और आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। हर साल 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग, है ना? बिल्कुल। और सफलता वो मुश्किल से 1% से भी कम लोगों को मिलती है। सही कहा। पारंपरिक कोचिंग है, पर उसमें कई बार वो पर्सनल टच या अपनी स्पीड से चलने की बात नहीं बन पाती। हाँ, और फिर नतीजा क्या होता है? वही पुरानी किताबें, वही घिसी पिटी स्ट्रैटेजी, और हाथ लगती है अक्सर निराशा। लेकिन यहीं पर एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ला रहा है। एआई? अच्छा। हाँ, सोचिए जरा, उन उम्मीदवारों के लिए जिनके पास शायद बेस्ट कोचिंग या मेंटरशिप नहीं है, एआई तैयारी का पूरा, क्या कहते हैं, नक्शा ही बदल सकता है। कैसे? मतलब सिर्फ जानकारी देने से आगे? बिल्कुल। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपको पर्सनल स्टडी प्लान दे सकता है, तुरंत फीडबैक दे सकता है, यहाँ तक कि मॉक इंटरव्यू का एनालिसिस भी कर सकता है। वाह, ये तो काफी मतलब गेम चेंजर जैसा लग रहा है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, 2025 के उम्मीदवारों के लिए बेस्ट एआई टूल्स। हाँ, बिल्कुल। हमारा मिशन यही है कि इन स्रोतों के आधार पर हम 7 ऐसे बेहतरीन एआई टूल्स को समझें जो तैयारी को स्मार्ट और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक बना सकें। ठीक है, तो फिर कहाँ से शुरू करें? कौन से हैं ये 7 टूल्स? एक एक करके देखते हैं। ज़रूर। पहला, जैसे उत्तर लिखने या निबंध के आइडिया सोचने के लिए। इसके लिए चैट जीपीटी या क्लोड जैसे टूल्स हैं। ये यूपीएससी पैनल इंटरव्यू का सिमुलेशन तक कर सकते हैं। अच्छा, मतलब राइटिंग प्रैक्टिस और आइडिया जनरेशन के लिए। और अगर लंबे नोट्स या स्टडी मटेरियल पढ़ने का मन ना हो? उसके लिए भी उपाय है। दूसरा टूल है टेक्स्ट टू ऑडियो कन्वर्टर्स, जैसे स्पीचिफाई, मर्फ एआई या स्पीचेलो। ओह अच्छा, वो जो टेक्स्ट को आवाज में बदल देते हैं। हाँ, अब लंबे टेक्स्ट या नोट्स को ऑडियो बना सकते हैं। फिर चाहे आप सफर कर रहे हो या कोई और काम, रिवीजन चलता रहेगा। ये तो कमाल है, चलते फिरते रिवीजन। अच्छा, तीसरा टूल, मान लीजिए मैंने कुछ लिखा पर भाषा ठीक नहीं लग रही। सही पॉइंट। यही काम आते हैं क्विलबॉट या ग्रामरली एआई जैसे टूल्स। ये आपके निबंधों और उत्तरों को सुधारते हैं, व्याकरण ठीक करते हैं और एक एकेडमिक टोन देते हैं। मतलब भाषा को पॉलिश करने के लिए। ठीक है। अब चौथा, मान लीजिए पढ़ते पढ़ते कोई डाउट आ गया और पूछने वाला कोई नहीं है पास में। इसके लिए सोक्रेटिव बाय गूगल या गूगल जेमिनाई जैसे ऐप हैं। आप बस सवाल की फोटो खींचिए या बोलकर पूछिए और वो जवाब दे देंगे। हाँ, काफी हद तक ये विजुअल और वॉइस सर्च से डाउट क्लियर करने में मदद करते हैं, खासकर जब मेंटर अवेलेबल ना हो। ठीक है, 4 हो गए। पांचवा, परीक्षा की असली फील के लिए मॉक टेस्ट वगैरह। बिल्कुल। पांचवा है कस्टम मॉक टेस्ट जनरेटर्स, जैसे स्टडी मंक या प्रेप एआई। आप किसी खास विषय या पूरे सिलेबस पर अपने हिसाब से टेस्ट बना सकते हैं। और ये सिर्फ टेस्ट लेते हैं या फीडबैक भी देते हैं? फीडबैक भी देते हैं। ये आपके प्रदर्शन का विश्लेषण करके बताते हैं कि आप कहाँ कमजोर हैं। ये बहुत जरूरी है। ओके, छठा टूल, इतने सारे नोट्स होते हैं, उन्हें मैनेज करना भी एक सिरदर्द है। सही बात। इसके लिए हैं नोशन एआई या एवरनोट एआई। ये न सिर्फ आपके नोट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, बल्कि ऑटो समरी बना सकते हैं, यहाँ तक कि रिवीजन के लिए फ्लैश कार्ड्स भी। वाह, मतलब नोट्स मैनेजमेंट भी आसान। और आखिरी 7वां टूल, इंटरव्यू की तैयारी, वो भी तो एक बड़ा पड़ाव है। हाँ बिल्कुल, 7वां टूल है मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए, जैसे गूगल का इंटरव्यू वार्म अप या यूडली एआई। ये कैसे मदद करते हैं? आप इनके साथ मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपकी आवाज के टोन, हिचकिचाहट और बोलने की क्लैरिटी पर फीडबैक देते हैं। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। ये तो सच में बहुत उपयोगी लग रहे हैं सारे टूल्स। लेकिन एक सवाल मन में आता है, इन सबको अपनी डेली रूटीन में फिट कैसे करें, कहीं ये बोझ ना बन जाए? बहुत वैलिड पॉइंट है। देखिए, इनको अपनी रूटीन में बुनना जरूरी है, इंटीग्रेट करना जरूरी है। कैसे? मतलब कोई उदाहरण? जैसे हो सकता है सुबह आपने स्टडी मॉन्क पर एक मॉक टेस्ट दिया, दोपहर में उत्तर लिखने बैठे तो क्विलबॉट से थोड़ी मदद ले ली, शाम को कहीं जा रहे हैं तो स्पीचिफाई से ऑडियो रिवीजन कर लिया। ओके, मतलब टुकड़ों में इस्तेमाल करना है। हाँ, और एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, एआई आपकी मदद के लिए है, आपकी मेहनत का शॉर्टकट या विकल्प नहीं। सही कहा। ये सोचना कि एआई सब कर देगा वो गलत है। बिल्कुल। और ये चिंता भी रहती है कि कहीं एआई गलत जानकारी न दे दे, या ये सिर्फ टेक फ्रेंडली लोगों के लिए है। हाँ, ये भी एक डर रहता है। पर ये टूल्स अब काफी यूजर फ्रेंडली हैं, इन्हें सीखना मुश्किल नहीं।
बस इन्हें एक सहायक के तौर पर देखें और सबसे जरूरी, इनका नैतिक उपयोग करें। एआई ने जो लिखा उसे ऐसे ही कॉपी पेस्ट ना करें, उसे समझें, सीखें, फिर अपनी भाषा में लिखें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और असल जिंदगी के उदाहरण भी हैं, जैसे आपने रवि का जिक्र किया था, जिन्होंने एआई का इस्तेमाल करके रिवीजन टाइम आधा किया और सफल हुए। तो लगता है एआई तैयारी को ज्यादा एफिशिएंट और शायद थोड़ा कम स्ट्रेसफुल बना सकता है। निश्चित रूप से। अगर हम थोड़ी बड़ी तस्वीर देखें तो सफलता सिर्फ ज्ञान बटोरने से नहीं मिलती। तो फिर सफलता मिलती है उपलब्ध साधनों का सही इस्तेमाल करने से और बदलते वक्त के साथ खुद को ढालने से। एआई बस एक साधन है। आपकी अपनी लगन, आपका आत्मविश्वास, आपकी कोशिश, वो सबसे ऊपर है। और एक आखिरी बात सोचने के लिए छोड़ता हूं, जैसे जैसे एआई और बेहतर हो रहा है, क्या पता भविष्य में परीक्षाएं रटने की क्षमता से ज्यादा आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को परखने लगे। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब हमें भी एआई के साथ साथ विकसित होना होगा। बिल्कुल। इस बदलते माहौल के लिए तैयार रहना ही शायद आगे बढ़ने का सही तरीका है।